सेशन स्टार्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ एक पीपीटी। दोस्तों पीपीटी सभी को क्लियर है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सभी को क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कि जो अभी 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, उसको हम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे इनकैश कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आज हम देखेंगे। 15 अगस्त को एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हमें जो है इनकैश करना है। तो दिस इंडिपेंडेंस डे एम टू टारगेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पूरे ये जो महीना है 15 अगस्त 16 अगस्त तक, इसी के ऊपर आपको बात करनी है कि कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त किया जा सकता है, क्यों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम, क्यों फाइनेंशियल सिक्योरिटी परिवार के लिए जरूरी है। वो थीम बेस्ड प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सभी को पता है 15 अगस्त को हम सब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आजादी का दिन मनाते हैं। तो कस्टमर से पूछिए कि हम सब 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे एंजॉय करते हैं। 15 अगस्त को हम सब अपना इंडिपेंडेंस जो एंजॉय करते हैं, और हमें ये डेट पता है। वी सेलिब्रेट, उस दिन हम आजाद हुए थे, हमने आजादी पाई थी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। बट आर यू सेलिब्रेटिंग योर एफआईडी? एफआईडी एक ये मैसेज कस्टमर को भेज सकते हैं इंडिपेंडेंस डे से पहले कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। आर यू सेलिब्रेटिंग योर एफआईडी? एफआईडी का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करेंगे? तो लेट्स टुगेदर मिलकर इसको डिस्कवर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं इस जर्नी को कि हम कब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे। आज हम इंडिपेंडेंट है, हमें आजादी मिली कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी कुछ खाने की। अंग्रेजों के समय में हम थिएटर में नहीं जा सकते थे, अलग थिएटर था। रेस्टोरेंट्स में जाने की हमें आजादी नहीं थी, कहीं घूम नहीं सकते थे जहाँ पे अंग्रेज ज्यादा जाते हो। रिस्ट्रिक्शंस थी, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। काफी सारी मूवीज में हमने देखा है। लेकिन आजादी जब हमें मिली, जब हम आजाद हुए, तो उन सब रिस्ट्रिक्शन से हम छुटकारा पा गए। उसी तरह मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं अपने कस्टमर से, कहिए कि सर 60 साल के बाद आज हमें ये सब आजादी है कि हम कमा रहे हैं, जिस भी रेस्टोरेंट में हमारा मन करता है हम खा लेते हैं, जहां भी हमारा घूमने का मन करता है परिवार के साथ प्लान बना लेते हैं, जहां भी हमें जाना होता है मूवी पे, कहीं भी हम परिवार के साथ चले जाते हैं। लेकिन क्या 60 साल की उम्र के बाद हमारा पॉकेट हमें ये इंडिपेंडेंस जो है ये अलाउ करेगा? क्या 60 साल की उम्र में जब हम पहुंचेंगे और हम अपने एक पड़ाव से रिटायर्ड हो चुके होंगे, बिजनेस से या जॉब से, तो क्या 60 साल की उम्र के बाद वो आजादी, आर्थिक आजादी हम बरकरार रख पाएंगे? क्या लगता है हमको? या उसको बरकरार रखने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत जरूरत है? अगर आज हम आज से ही प्लानिंग करेंगे, तो हम आज से ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद मेरे को जो है आर्थिक आजादी मिलेगी, मतलब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी लाइफ में रहेगी। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है और इसी पे आपको अपने कस्टमर से बात करनी है कि आजादी का क्या मतलब है। जब हम आजाद नहीं थे,
तब हम ह्यूमिलेशन का सामना करते थे अंग्रेजों के द्वारा। अब हम आजाद हो गए हैं तो हम ह्यूमिलेशन का सामना नहीं करते हैं, पूर्ण साम्राज्य हमको मिला है। तो कहा था कि जो इंडिपेंडेंस है हमारा बर्थ राइट है, ये हमको मिला है, लेकिन क्या 60 साल की उम्र के बाद ये राइट हमारे पास रहेगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक पैसिव इनकम का हम अपने लिए प्लान करें। तो जैसे आज हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और उस दिन वो फिक्स होती है, उसी तरह आज आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर को बता सकते हैं कि 55 साल 60 साल की उम्र के बाद भी बिना काम किए हुए इतना पैसा गारंटेड हर महीने मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा। इस चीज की मैंने श्योरिटी कर ली है, इस चीज की मैंने प्लानिंग कर ली है, जिससे कि कभी भी हमें डिपेंडेंसी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए वो डेट जो हमने लिखा FID, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, कब अचीव करेंगे उसको हम मिलके भी प्लान कर सकते हैं। while we continue to have less physical freedom, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, फिजिकल कैपेसिटी हम खोते हैं, मेंटल कैपेसिटी हम खोते हैं, उस समय फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज हम जो है बहुत कम समय अपने परिवार के साथ बिता पाते हैं। आज कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन एक बॉस का कॉल, सुबह अलार्म क्लॉक, ये सब चीजें हैं जो हमें रोकती है कहीं ना कहीं। इन चीज से हम 60 साल के बाद तो आजाद हो जाएंगे। बॉस को रिपोर्ट करना, ऑफिस टाइम पे पहुंचना, मॉर्निंग अलार्म क्लॉक, वो भाग भाग कर मेट्रो में चढ़ना, बस पे चढ़ना, ट्रैफिक का पालन करना, पूरा ट्रैफिक में पूरा दिन बिता देना, इससे तो हम 60 साल के बाद आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो आजादी हम तभी इंजॉय कर पाएंगे जब हमारे जेब में पैसा होगा। आज हम कहने को तो फ्रीडम है, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर हमारे बॉस, हमारे सबॉर्डिनेट और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है, उससे हम फ्री नहीं हुए हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से हम अपने बहुत सारे ड्रीम्स को मारते हैं। उससे तो हम 60 साल की उम्र के बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन क्या फाइनेंशियली हम फ्री हो पाएंगे? उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्लान करें और एक आत्मनिर्भर अपने आप को और अपने परिवार को बनाएं। 60 साल की उम्र के बाद भी आप जैसे आज राजा की तरह जी रहे हैं, एक सम्राट की तरह जी रहे हैं, 60 साल की उम्र के बाद भी उसी सम्राट की तरह आप जिए, उसके लिए अभी से प्लान करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने कंसेप्ट भी डाला है जीवन सम्राट। इसका वर्किंग कॉम्बिनेशन एट द एंड ऑफ द मीटिंग में हमको दिखाएंगे कि 500 रुपए पर डे में आप दोनों तरफ से प्लान कर सकते हैं। कैसे? इफ समथिंग हैपेंस टू योर फैमिली, आपकी फैमिली को 1 करोड़ से ज्यादा रिसीव में होगा, जिससे कि जो फैमिली है ना फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रहे, परिवार हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे भी डिपेंड ना बने, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी चाहतों के लिए, अपने सपनों के लिए। 500 रुपए पर डे की बचत इंश्योर करती है कि इफ समथिंग हैपेंस टू यू, 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर नहीं हुआ, इफ नथिंग हैपेंस, 1 करोड़ आपको मिलेगा। जिस तरह आज आप राजा की जिंदगी जी रहे हैं, वैसा राजा की जिंदगी 60 साल के बाद भी जीते रहे। तो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर योर फ्यूचर। जैसे जब कोविड आया था तो मोदी जी का एक स्लोगन आया था कि आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो आत्मनिर्भर भारत से पहले जरूरी है कि हमारा परिवार आत्मनिर्भर बने और हम 60 साल की रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर बने। अगर ये आत्मनिर्भर हो गया तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो एक बेहतरीन योजना जीवन सम्राट, कि आज आप सम्राट की तरह हैं, आज आप एक राजा की तरह हैं, आपका जो परिवार है वो राजा की तरह जी रहा है। आपके अनुपस्थिति में उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, जिससे वो इसी तरह का जीवन शैली को कायम कर पाए।
नहीं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा आपके रिटायरमेंट पे, जिससे कि आप इस जीवन शैली को कायम कर पाए। इसमें और क्या क्या बेनिफिट है, कैसे इसकी वर्किंग है, इसको हम देखेंगे। कस्टमर को केवल एक आपको आइडिया देना है कि इस तरह की प्लानिंग आपको करनी है। तो टेक ए प्लेज टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक प्लेज लेते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। क्यों? एज वी होल्ड अवर हेड हाई अपॉन दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट अस टेक अनदर प्लेज। ये आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। A pledge toward financial freedom. It's easy plan your investment according to your goal and maintain a disciplined investment approach so that tomorrow you can look forward a prosperous and successful secured future. आपके परिवार को, अपने आप को एक सक्सेसफुल और सिक्योर्ड फ्यूचर देने के लिए आज ही हमें एक प्लेज लेना पड़ेगा। आज ही हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम हमेशा सम्राट की तरह जिए, हमारा परिवार एक सम्राट की तरह जिए, और उसके लिए जीवन सम्राट की योजना, एक बेहतरीन योजना आपकी लाइफ में हो सकती है। जिस तरह आर्मी, पुलिस हमारे नेशन को सिक्योर करती है एनिमीज से, उसी तरह जो ये जीवन बीमा की पॉलिसी या जो मैं जीवन सम्राट आपको दिखा रहा हूं, ये हमारी फैमिली को सिक्योर करती है 4D से। डेथ के केस में फैमिली हमेशा आत्मनिर्भर रहेगी। डिजास्टर कुछ होता है परिवार में तो फैमिली आत्मनिर्भर रहेगी। डिसेबिलिटी आती है, आपको अच्छा अमाउंट मिलता रहेगा। कोई डिजीज होती है तो भी फैमिली आत्मनिर्भर रहती है। तो जीवन बीमा की जो पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये उसी तरह काम करती है। जिस तरह आर्मी और पुलिस का रोल होता है नेशंस की सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह इंश्योरेंस का रोल होता है फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। एक डायलॉग है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। जिस तरह आर्मी और पुलिस का रोल होता है नेशन की सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का रोल होता है फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, आपके 60 इयर्स के रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए। तो जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, ये इंश्योर करती हैं कि ये जो एनिमीज हैं, डेथ, डिजास्टर, डिजीज, डिसेबिलिटी, ये आपको या आपके परिवार को कभी भी तंग ना करें, मेंटली टॉर्चर ना करें। लिख ली ये वाली लाइन सभी ने? फाइनेंशियल फ्रीडम 3 पड़ाव में हम कह सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें मिले, जिसमें हम पैसिव इनकम का अरेंज करते हैं अवर करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। उसका हम फाइनेंशियल परिवार की सिक्योरिटी भी अरेंज करते हैं, जिससे परिवार लिविंग एक्सपेंसेस उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। और फाइनेंशियल फ्रीडम, हम अपने जाने के बाद अपने परिवार के लिए भी एक अच्छी धनराशि छोड़ के जाएं। ये 3 स्टेज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम हम कह सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मेन मेन कुछ स्लोगन थे कि इफ योर ब्लड डज नॉट रेज, इट इज अ वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। उसी तरह कुछ इसी तरह के पेट्रोटिक वर्ड से हम लाइफ इंश्योरेंस में कौन से पंचलाइन का यूज कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, इन अटेनिंग अवर आइडियल्स अवर मीन शुड बी ए प्योर एट द एंड। उसी तरह जैसे था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। उसी तरह आप अपनी प्रेजेंट में रिटायरमेंट के लिए कभी भी बात करते हैं तो ये डायलॉग्स का यूज कर सकते हैं। पीसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लिव विद डिग्निटी इज योर राइट एंड यू मस्ट प्लान फॉर इट। पीसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लिव विद डिग्निटी इज योर राइट एंड यू मस्ट प्लान फॉर इट।
दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप कह सकते हैं, गिव मी योर मनी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, आई विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस डे पे आप रिटायरमेंट की एक्टिविटी करें, इन कुछ सेंटेंसेस का, वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं? आप सबकी सोसाइटी में, किसकी सोसाइटी में ध्वजारोहण होता है दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। फ्लैग सेरेमनी जो होता है, ध्वजारोहण, किस किस की सोसाइटी में होता है? आपके नियर बाय एरिया में होता हो, आने का मौका मिल जाए, उस समय आप ये वाला डायलॉग कहिए कि बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसी तरह मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, पीसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लिव विद डिग्निटी इज योर राइट एंड यू मस्ट प्लान फॉर इट। और कैसे प्लान कर सकते हैं? उसके लिए आप में रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करें। क्लियर है? कैसे उसको यूटिलाइज आपको करना है। एक इमेज में आप ये दोनों को कंबाइन करके बना लीजिए, जो श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और उसके नीचे ये वाला आप लिख लीजिए, पीसफुल रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लिव विद डिग्निटी इज योर राइट एंड यू मस्ट प्लान फॉर इट। क्लियर है दोस्तों, कैसे यूटिलाइज करनी है ये वाली एक्टिविटी आपको? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी। तो काफी सारे ऐसे डायलॉग्स हम देखेंगे, जैसे गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जो आजादी है ना, वो ऐसे ही नहीं मिली है, सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। तो उसी तरह जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी ना, वो भी ऐसी नहीं मिलेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो गिव मी योर मनी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, आई विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगा, आपको रिटायरमेंट पे फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, वी मस्ट फाइट फॉर पीस ब्रेवली एज वी फॉट इन द वॉर। वी मस्ट फाइट फॉर पीस ब्रेवली एज वी फॉट इन द वॉर। उसी तरह आप रिटायरमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वी मस्ट प्लान फॉर अवर लॉन्गेस्ट अनपेड वेकेशन एज वी प्लान अवर एवरी ट्रिप ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स हम काम कर रहे हैं, अगर हम 2 दिन के ट्रिप पे जाते हैं, 3 दिन के ट्रिप पे जाते हैं, 4 दिन के ट्रिप पे जाते हैं, तो दोस्तों उसकी प्लानिंग करते हैं या नहीं करते? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। या केवल बैग उठाया, कपड़े डाले और चल चल दिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ट्रिप पे आप जाते हो ना, उसकी प्लानिंग करते हो। सर 60 साल की उम्र के बाद एक 10 साल, 20 साल, 25 साल के ट्रिप पे आप हो, लॉन्गेस्ट अनपेड वेकेशन है, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? बिकॉज रिटायरमेंट इज द लॉन्गेस्ट अनपेड वेकेशन। तो मिलके आइए उसकी प्लानिंग करते हैं, जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर सकें। ये आपको कनेक्ट करना है, हर उसमें कनेक्ट करवाना है। जैसे माई ओनली डिजायर इज दैट नो वन शुड बी हंग्री शेडिंग टीयर्स फॉर फूड इन द कंट्री। कि मेरी डिजायर है कि कोई भी भूखा ना रहे, कंट्री में कोई भी खाने की वजह से ना रोए। तो इससे आप अपना मिशन स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं कि सर मैं एक मिशन पे हूं, कि जिससे भी मैं कनेक्ट हूं, जिससे भी मैं कांटेक्ट में आऊं, वो 60 साल की उम्र के बाद
कभी भी डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलेशन, अपने बच्चों से एंगर, सोसाइटी से डिसरिस्पेक्ट, इसका कभी सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं मिशन पे हूं कि जिसके भी कांटेक्ट में आऊंगा उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे के जाऊंगा। और आई एम ए फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानर। जैसे फ्रीडम फाइटर होते थे ना, वो फाइट करते थे दूसरों के लिए, दूसरों की आजादी के लिए। मैं आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए यहां पे फाइट करता हूं। ये आप अपना मिशन स्टेटमेंट रख सकते हैं फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग पर्पस। मेरी भी एक डिजायर है सर, मैं भी एक मिशन पे हूं कि जिससे भी मैं कांटेक्ट में आऊं, ऐसा ना हो कि 20 साल 25 साल बाद मैं देख रहा हूं कि उनको इस तरह की लाइफ जीने को मिल रही है जहां पे डिसरिस्पेक्ट फेस कर रहे हैं, बच्चे उनकी इज्जत नहीं कर रहे, सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं कर रही, पाई पाई के लिए मोहताज है। वो ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं एक मिशन पे हूं कि 10,000 लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे के रहूंगा। दोस्तों, ऑडियो वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एक दो मैसेज आए हैं नो वॉइस के, कहीं ऐसा ना हो। क्लियर है? एक बार टाइप कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जिसको भी इश्यू है एक बार एग्जिट होके इन हो जाइए फिर से। अभी दोस्तों 15 अगस्त तक का टाइम है आपके पास, 13-14 दिन है। डेली का एक एक ऐसा स्टेटस और नीचे उसके साथ ऐसा लिंक मैसेज आज आप भेजना चालू कीजिए। आज आपने ये स्टेटस लगाया, उसके बराबर में ये वाला मैसेज लगा दिया। नेक्स्ट डे आपने ये स्टेटस लगाया, उसके बराबर में ये वाला मैसेज लगा दिया। और अच्छे से अपने हिसाब से बना के ये आपको अगले 2 वीक्स तक ये एक्टिविटी करनी है। करेंगे सभी? क्योंकि 3 चीजें होती हैं, एक सेलिंग होती है, एक मार्केटिंग होती है और एक ब्रांडिंग होती है। ये जब तीनों चीजें आप करते हैं ना, तभी आपका मार्केट में नाम बनता है। इसलिए बहुत जल्दी मैं आप सबके लिए एक फ्री सेशन करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको करनी पड़ेगी, अपनी ब्रांडिंग एक बनानी पड़ेगी, एक डिफरेंट अपने आप को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद झांसी की रानी ने क्या कहा था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन झांसी नहीं दूंगी। अपनी झांसी के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने एम्पायर के लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंग्रेजों को मैंने झांसी दे दी तो मैं उनकी गुलाम रह जाऊंगी, फिर उनके इशारे पे मुझे जो है सब कुछ करना पड़ेगा, उनकी कठपुतली हम बन जाएंगे। उसी तरह आप कह सकते हैं, इफ यू ऑल्सो वांट दैट इवन आफ्टर एज 60 योर एम्पायर रिमेन विद यू, everyone respect you, everyone admire you, you have to plan for financial independent। जैसे रेमंड के मालिक के साथ हुआ था, इतना बड़ा एम्पायर था, बच्चे के हाथ में चला गया। उसके बाद क्या दशा हुई उनकी, सबको। अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद भी ये जो एम्पायर है, अपने इज्जत का, आपकी रिस्पेक्ट का, एडमिरेशन का, ये हमेशा आपके पास रहे, किसी और को इसके निर्णय ना लेने पड़े, तो इसके लिए जरूरी है कि आज ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का अपना प्रोविजन करें। ठीक है? भगत सिंह जी ने कहा था, द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटनिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, एक रिवोल्यूशन तो लाना पड़ेगा। उसी तरह आप कह सकते हैं, जिस तरह आजादी हमको काफी बलिदान और संघर्ष के बाद मिली थी, ये आपको अपनी रिटायरमेंट की स्पीच में बोलना है। उसी तरह आर्थिक आजादी के लिए हमको आज से ही बलिदान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, वो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। उस पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उज्जवल बन सके। उसी तरह आपको थोड़ा सा अमाउंट
अपना बलिदान देना पड़ेगा उसको उज्जवल बनाने के लिए। उसी तरह आर्थिक आजादी के लिए हमको आज से ही बलिदान देना पड़ेगा भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। संघर्ष करना पड़ेगा जिससे कि 60 साल की उम्र के बाद हमको पैसा कमाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। बहुत सारे आपके सर, जब आप पैसा बचाओगे ना, बहुत सारे ऐड आएंगे कि नया टीवी ले लो, अभी दिवाली चालू हो जाएगी, ईएमआई पे टीवी ले लो, ईएमआई पे फ्रिज बदल लो, नया फ्रिज ले आओ, नया माइक्रोवेव ले आओ। उसको आपको इग्नोर करते हुए कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, लड़ना पड़ेगा अपने अनावश्यक खर्चों से। दोस्त कहेंगे चलो प्लान करते हैं, घूमने चलते हैं, रिश्तेदार कहेंगे चलो एक ट्रिप मार के आते हैं बाहर का, लेकिन एक बैलेंस लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। क्योंकि वो 60 साल की उम्र के बाद भी आपको जो है, 60 साल की उम्र के बाद भी आपको एक डिग्निटी लाइफ से जीना है ना, तो ये करना पड़ेगा जिससे कि 60 साल के बाद भी पैसों के लिए पिता और पुत्र के बीच लड़ाई ना हो। एक फैमिली में सबसे बड़ा जो आजकल फाइट है ना, कुछ पैसों के लिए फादर और सन की लड़ाई होती है। इससे जो इतना मधुर रिश्ता है, एक प्योर रिश्ता है, वो भी आज खत्म हो जाता है कुछ पैसों की वजह से। क्योंकि पुत्र की अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने डिजायर हैं, उसमें पिता को संभाले, वाइफ को संभाले, बच्चों को संभाले, उसमें कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और एक वॉर हो जाता है। वो ऐसी लड़ाई ना हो, उसके लिए आज ही प्लान करना पड़ेगा। केवल प्लान नहीं, उसके लिए आज ही एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके बाद एक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोजल फॉर्म सामने रख के क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये कुछ डायलॉग है जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करने हैं। सर फुल प्लान में लेकर आया हूं, इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके एक्शन आप लीजिए। इसमें दो चीज लिखी है, प्लान करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। प्लान लेके मैं आया हूं जीवन सम्राट, और एक्शन आपको लेना पड़ेगा। फॉर्म पे साइन कीजिए और एक चेक दे दीजिए LIC ऑफ इंडिया के नाम का। इस तरह आपको क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। क्लियर है दोस्तों सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। PPT मिक्स है, कुछ स्लाइड्स पहले इंग्लिश में दिखाई, अब कुछ स्लाइड्स हिंदी में है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी का क्या कहा था, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। उसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप आज ही अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करते हैं, तो अपने 60 साल की उम्र के बाद भी आप कह सकते हैं कि आप भी फाइनेंशियली फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आज आप फाइनेंशियल फ्री हैं, 60 साल की उम्र के बाद भी आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा फाइनेंशियली फ्री रहूंगा, मुझे अपने खर्चों के लिए कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा, 60 साल पे होगा सर, या उसका डिसीजन आज लेना पड़ेगा? कब होगा दोस्तों, आप चैट चैट बॉक्स में बताइए, वो कब होगा? 60 साल की उम्र पे होगा या उसका डिसीजन आज लेना पड़ेगा? कई बार आपको कस्टमर मिलेंगे कि यार 60 साल की उम्र के बाद मेरे बच्चे मेरा ध्यान रख लेंगे। उनसे कहिए सर बहुत अच्छी बात है, बच्चे ध्यान रखेंगे, और हर माता पिता अपने बच्चों में इसी तरह के संस्कार देते हैं कि बच्चे उनका ध्यान रखें। लेकिन उस समय 60 साल की उम्र पे जब आप होंगे, तो उस समय बच्चे ध्यान रखेंगे या रख पाएंगे, कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैपेबिलिटी, कि क्या 60 साल की उम्र के बाद बच्चा कैपेबल होगा कि वो आपका और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाए। क्या उस लेवल का एजुकेशन वो ले पाएगा, क्या उस लेवल की, जिस लेवल की आज आपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखी है, उस लेवल की वो संभाल पाएगा? क्योंकि हमने बड़े सारे इंडस्ट्री के एग्जांपल देखे, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, एक इतना कैपेबल है, एक बहुत कम कैपेबल रहे। सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर, एक इतने कैपेबल रहे, एक कम कैपेबल रहे। वो सारे
एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज रखती है सर कि कैपेबल है या नहीं है। दूसरा, कई बार कैपेबल होते हैं लेकिन इच्छा नहीं होती। रेमंड के जो बेटे थे कैपेबल थे, अपने पापा को रख सकते थे, लेकिन इच्छा नहीं है। उस चीज पे भी डिपेंड करता है। कई बार तीसरा फैक्टर भी आता है सर, कैपेबल भी है, इच्छा भी है, लेकिन जो लाइफ पार्टनर आई है ना, जो लाइफ पार्टनर आई है, उनकी लाइफ पार्टनर बनी है, अब वो कैसी विचारधारा की आ रही है। आपने उनसे कहा कि मेरे को जानने हैं, तुम्हारी माँ के साथ 50,000 रुपए दे दो। वाइफ भी आके कहती है कि मेरे को मेरी फ्रेंड्स के साथ जो है एक किटी पार्टी करनी है, 25,000 रुपए दे दो। अब आप एक बड़े संकट में फंस जाओगे कि यहां दूं वहां दूं, कहां पैसे दूं, सोर्स तो इनकम एक ही है, कैसे अरेंज करेंगे सर आपके बेटे। और उस समय हस्बैंड वाइफ में अनबन हो जाती है। बेटा पिता की तरफ देखे तो वाइफ नाराज हो जाती है, वाइफ की तरफ देखे तो पिता सोचते हैं मेरा तो ख्याल नहीं रख रहा। सर ये 60 साल के बाद होगा। अगर आपके बेटे ने आपको रखा, तो जो पैसा हम डिसाइड कर रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा, आप इससे अपने बेटे को सपोर्ट कीजिए, अपने पोतों को सपोर्ट कीजिए। और 60 साल की उम्र के बाद अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन होती है, तो आपको कभी भी जो है अनडिपेंडेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कब डिसाइड होगा? ये आज ही डिसाइड होगा। 60 साल की बाद, 60 साल के बाद अगर आप सोचोगे काश मैंने कर लिया होता, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो पैसा आपको मिलेगा आपका पैसा है, अपने पोतों के ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो। बच्चा बहू अच्छे निकले उनके ऊपर खर्च करो। बच्चा आपको दे रहा है कोई बात नहीं, उनकी बहू के ऊपर, उनके ऊपर, घर के लिए खर्च करो सर। अगर नहीं निकला तो भी फिर इसमें दोनों ही चीज में विन विन सिचुएशन आपके पास है, अगर आप प्लानिंग करते हैं। और सर अगर प्लानिंग नहीं करते, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक टोसअप ले रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस तरह से आपको समझाना है। क्लियर है? क्योंकि मिलेंगे आपको, कई बार ऐसे मिलेंगे, तो इनको कैसे आंसर देना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो उसमें आप क्या कह सकते हो? सर कमाने की उम्र से अभी तक पूरी जिंदगी आपने अपने बल पर, अपने दम पर जी है। जब से आपने कमाना शुरू किया, जॉब आपकी लगी होगी, बिजनेस आपने किया होगा, तब से लेके आज तक 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, पूरी जिंदगी आपने अपने बल पर, अपने दम पर जी है। जहां मन किया उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, जहां मन किया वहां से शॉपिंग करी, जहां मन किया दोस्तों के साथ नाइट आउट किया, प्लान किया, अपने दम पर पूरी जिंदगी जी है। और मैं 100% श्योर हूं, आप अपने 60 साल की उम्र के बाद भी इसी तरह की जिंदगी अपने दम पर, अपने बल पर जीना चाहेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये लाइन जरूर डालनी है सर, क्या मैं सही कह रहा हूं कि 60 साल की उम्र के बाद भी अपने दम पर, अपने जिंदगी के बल पर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे, बिना किसी पर आर्थिक रूप से आश्रित हुए बिना। और तो और अपने जाने के बाद भी अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए एक बेस छोड़कर जाएंगे। तो उसकी प्लानिंग करने ही मैं आपके पास आया हूं। ये जो जीवन स्मार्ट प्लान है ना, उसी के लिए सर ये है कि जिंदगी में अपने दम पर आप जिएंगे। और उतना ही नहीं, अपने जाने के बाद अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए भी एक बहुत बड़ी धनराशि आप छोड़ के जाएंगे। तो एक स्लोगन और था कि अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के नाम ना आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था। उसी तरह आप कह सकते हो कि सर हम इतना अखबार में आए दिन पढ़ते हैं, रील्स में, यूट्यूब में, वीडियो में देखते हैं कैसे बुजुर्ग माता पिता को परेशान किया जाता है, कैसे उनको सताया जाता है, कैसा उनको ट्रीटमेंट मिलता है बेटों के, बहुओं के द्वारा, क्योंकि वो अब उन पे आश्रित हो चुके हैं। सर अगर हम अपने आसपास हो रही घटनाओं से सबक लेकर, सतर्क होकर अपना भविष्य प्लान नहीं करेंगे,
तो 60 साल की उम्र के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, वो और कोई नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बहू, वो हमारे लिए प्लान करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट अब इनको मिलना चाहिए। अगर समाज में हो रही घटनाओं से हम नहीं जागेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद भी कभी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उस समय हो सकता है हमें फिर काम करना पड़े, हो सकता है फिर हमें किसी नई जॉब की तलाश में जाना पड़े। तो उससे अच्छा है आज ही हम उसके लिए प्लान करें। उस इससे रिलेटेड थोड़ा लिंक करा के जो डायलॉग्स हैं उसको हम इंश्योरेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब आप सबके लिए बनाए थे। कैसे लगे दोस्तों सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बाकी मुन्ना जी ने चैट बॉक्स में आप सबके साथ एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, उसमें भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। क्योंकि 15 अगस्त है, एक अच्छा मार्केटियर, एक अच्छा मार्केटियर कौन होता है दोस्तों, जो उसी रंग में रंग जाता है। दिवाली आई, दिवाली के रंग में रंग गया। एक ऐसी शॉप जब दिवाली आती है तो दिवाली के पटाखे लगा लेती है, जब 15 अगस्त आती है तो 15 अगस्त पे पतंगे लगा लेती है, जब न्यू ईयर आता है तो साज सजावट का सामान लगा लेती है। तो जैसे जैसे त्योहार होती है उस रंग में रंग जाती है। उसी तरह आप भी एक ऐसे मार्केटर बन दो जो जो जैसा त्योहार आए उसी के रंग में आपको रंग जाना है। उसके लिए कुछ प्लान देख लेते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता, 16 साल के लिए 76,000 रुपए बचाएं और प्राप्त करें टैक्स फ्री 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए टैक्स फ्री आपको मिलेंगे। सिंपल जीवन लाभ इसमें दिया हुआ है, 936 25 16, 16 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 76,000 रुपीज का प्रीमियम आता है, लगभग 210 220 रुपए में। और एक 42 लाख रुपए का आप उनको प्रोविजन दे सकते हैं। उसी तरह बच्चों के लिए 80 रुपए पर डे बचत कीजिए, सिक्योर योर चिल्ड्रन फ्यूचर एंड गेट चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो बच्चे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हमेशा रहेंगे। 63,000 रुपए मिलता रहेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, और 16 लाख रुपए मिलेगा मिलेगा। सिंपल आपका चहेता प्लान, जीवन लक्ष्य 25 22, 6,30,000 रुपए का समय शोर। उसके बाद फ्रीडम प्लस, 1 1 लाख रुपए दीजिए, 10 साल तक दीजिए, और 50,000 रुपए प्रतिवर्ष गारंटेड जीवन भर लीजिए। 1 1 लाख रुपए 10 साल तक देना है। 11वें साल से 50,000 50,000 50,000 50,000 लाइफ टाइम मिलता रहेगा, और 40 लाख रुपए परिवार के लिए भी मिलेगा। कौन सा प्लान है? दो प्लान आपको देने हैं। जीवन उमंग 945 15, सम एश्योर्ड 9,75,000, 943 10 साल के लिए, सम एश्योर्ड 2,40,000, 5 सेटलमेंट ऑप्शन में देना है। जीवन उमंग की पॉलिसी 10 साल के लिए ही केवल चलवानी है। जीवन उमंग की जो पॉलिसी है 10 साल के लिए चलवानी है, 10 साल के बाद वो पॉलिसी आगे नहीं चलेगी। ठीक है। वित्तीय स्वतंत्रता प्लानिंग और एक बेहतरीन योजना, 12,700 रुपए प्रतिमाह बचत करें, 16 साल तक बचत करनी है। 12,700, 16 साल के बाद कैसे कैसे पैसा मिलेगा? 16वें साल 3 लाख, 17वें साल 3 लाख, 18वें साल 3, 19वें 3, 20वें वर्ष 3, 21वें 3, 22वें 3, 23वें 3, 24वें 3, 25 में 28 लाख रुपए। और एक इस तरह आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए अचीव कर सकते हैं। प्लान कौन से हैं? दो प्लान है, 914 16 16, सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए का, 10 सेटलमेंट ऑप्शन में इसकी मैच्योरिटी को देना है। और 936 25 16, सम एश्योर्ड 9,60,000 रुपए। कस्टमर की एज 30 35 40 साल तक के पर्सन को आप ये प्लान दे सकते हैं। उसके बाद 11 साल दो, 51 साल लो। आप सिर्फ 11 बार LIC को 1 1 लाख रुपए दीजिए, और LIC आपको 51 बार 1 1 लाख रुपए देगी। साथ ही 14,40,000 की FD। आप सबका चहेता नया प्लान जो है जीवन उत्सव,
टेबल नंबर 871, सम एश्योर्ड 10 लाख, टर्म 11 साल। 25 साल के पर्सन के लिए आप कह सकते हो कि केवल 11 साल तक 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख दीजिए, और मेरी कंपनी आपको 51 बार 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख वो पैसा रिटर्न करेगी, और 14,40,000 रुपये आपके परिवार को भी वापस कर देगी। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था, आत्मनिर्भर योजना, 500 रुपए पर डे में, 500 रुपए पर डे में जो हमने डिस्कस किया था कि कुछ भी पहले दिन से परिवार के साथ कुछ होता है तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, कुछ भी नहीं होता तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ये इसकी वर्किंग है, एक बार आप सब देख लीजिए। 30 ईयर्स की एज पे कैलकुलेशन की हुई है। मिक्स है सर, कुछ हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है, हर तरह की ऑडियंस आई है तो उनके लिए मिक्स बनाए हैं। 500 रुपए पर डे, लगभग 1,80,000 1,87,000 रुपए जीएसटी के बाद ये कैलकुलेशन है। डे वन से अगर कुछ भी हो तो आप देख सकते हैं नेचुरल डेथ पे 1,16,00,000 रुपए का डे वन से सिक्योरिटी है। एक्सीडेंशियल में 1,70,00,000 की सिक्योरिटी है। जैसी पर्सन रिटायर होगा 30 साल का प्लान है, 1 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद भी 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेंगे। और परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए, जो हमने कहा था कुटुंब के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आप 1 करोड़ रुपए छोड़ के जाएंगे, वो पूरा प्लान इसमें दिखाया हुआ है। 500 रुपए पर डे के प्रीमियम में आपका परिवार आत्मनिर्भर, रिटायरमेंट के बाद आप आत्मनिर्भर, और आपके जाने के बाद भी आपका परिवार हमेशा आत्मनिर्भर बना रहेगा, उसकी ये प्लानिंग है। कौन कौन से प्लान है? 3 प्लान इसमें दिए हुए हैं। टर्म इंश्योरेंस 955 नंबर, सम एश्योर्ड 60 लाख रुपए। 914, 30 साल के लिए 29 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। 945, 30 साल के लिए 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। 945, 30 साल के लिए 945, 25 लाख का सम एश्योर्ड। तो ये 945 की वजह से 2-2 लाख रुपए आ रहा है। और जो टर्म इंश्योरेंस है 914 नंबर है, और उमंग है, वो टोटल मिलके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है सम एश्योर्ड दे रही है। जो इंक्रीजिंग आप दिखा सकते हो कि सर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एज बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, परिवार के खर्चे बढ़ते हैं, तो ये सम एश्योर्ड भी इंक्रीज होता रहेगा। उसका बहुत सा एक क्रिएटिव है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या चाहेंगे? आर्थिक आजादी या आर्थिक निर्भरता? आप कस्टमर से कहिए कि सर क्या चाहते हैं, आर्थिक आजादी या आर्थिक निर्भरता? आर्थिक आजादी यानी विश्वास, आनंद, आत्मसम्मान और स्वाभिमान। इसमें आप लिख सकते हैं आर्थिक आजादी यानी विश्वास, आनंद, उत्सव। तो इसमें प्लान भी आ जाते हैं, प्लान के नाम भी आ जाते हैं, आत्मसम्मान और स्वाभिमान। जीवन में आर्थिक निर्भरता कब तक इस तरह की आर्थिक निर्भरता रहेगी, आज ही तय करते हैं। इससे स्वतंत्रता के पर्व को आर्थिक आजादी का पर्व बनाते हैं। ठीक है, एक लेटर भी आप दे सकते हैं। यू हैव ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड टू गिव द बेस्ट टू योर फैमिली एंड गुड एजुकेशन। इफ समथिंग हैपेंस टू यू, योर फैमिली में नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ये जो जीवन सम्राट है उसके लिए आपको यूज करना है। They may even have to sell property or compromise on good education for your children. In simple words, educate life insurance ये एडुकेट करता है कि आपका जो परिवार है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। तो ये लेटर है, ये लेटर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। जो इसमें सेटल, मनोज जी, उसमें 2 लाख का हमने 2 लाख ही लिखा है। लॉयल्टी एडिशन 10 या 20 रुपए ही देती है 10 साल में, उससे ऊपर नहीं मिलता है।
अगर आप 15 साल का देते हो तो लॉयल्टी एडिशन 30-40 रुपए जाता है। अगर आप 10 साल 12 साल की पीपीटी देते हो तो लॉयल्टी एडिशन 10 रुपए ही मिलता है। अगर आपने कोई अच्छे पेड सॉफ्टवेयर से बनाया होगा तो उन्होंने लॉयल्टी एडिशन 10 रुपए ही डाला होगा। अगर आपने फ्री सॉफ्टवेयर से बनाया होगा तो लॉयल्टी एडिशन 40-50 रुपए डाल देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। लेकिन हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं कि पेड सॉफ्टवेयर से कस्टमर को आप वो दिखाइए अपनी प्रेजेंटेशन। तो ये लेटर है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप जो है कर सकते हैं। जो कहते हैं कि छोटे लोगों के लिए भी दिखाइए, इसी को आप थोड़ा कम कर दीजिए, ये 76,000 है, इसको 38,000 में दिखा दीजिए। 38,000 में दिखा दीजिए। 100 रुपए, 120 रुपए दिन का मिलेगा, 21 लाख रुपए की मैच्योरिटी आ जाएगी। ये ऑलरेडी 80 रुपीज में दिखाया हुआ है। 100 रुपए से भी कम में ये प्लान दिखाया हुआ है। ये आपको बच्चों के लिए नहीं देना, उनके रिटायरमेंट के लिए आप दिखा सकते हैं कि 16 लाख रुपए मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस समय आप रहोगे। पैसा कितना बचत करना है, 100 रुपए से भी कम। ये फ्रीडम प्लस है, इसको आप आधा कर दीजिए। अगर आपको इसको लग रहा है स्वतंत्र प्लानिंग वाला, इसको आधा कर दीजिए। 12,700 की जगह 6,500 रुपए प्रति माह पे ले आइए। और कम चाहते हैं उसका और आधा कर दीजिए, उसका और आधा कर दीजिए। अगर आप आधा करोगे तो 1.5 लाख मिलेगा, और उसका आधा करोगे तो 75,000 मिलेगा। 28 का आधा 14 मिलेगा, 14 का आधा 7 मिलेगा। तो जितना कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना शक्कर मीठी होती है, उस तरह से होगा ये। तो कुछ प्लान है और कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप इंडिपेंडेंस डे पे कर सकते हैं। ये लेटर है, तो इसलिए एक छोटा सा सेशन आप सबके लिए शेड्यूल किया गया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम कुछ एक्टिविटीज के कार्ड भी बनाते हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इंडिपेंडेंस डे को भुक इनकैश करने के लिए इस तरह के कुछ कार्ड्स भी हैं। अगर आपके एरिया में इंडिपेंडेंस डे ध्वजारोहण की एक्टिविटी होती है तो इस तरह के कुछ कार्ड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में बना हुआ है। किस तरह से, इसका एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 अगस्त को इनकैश करने के लिए बहुत ही अच्छा ये कार्ड कंसेप्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इंडिपेंडेंस का थीम दिया हुआ है। अंदर इंजॉइंग इंडिपेंडेंस डे, कि आप अपना हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बनाते हैं, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे कब बनाओगे, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी क्या आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे, तो उसको मिलके हम प्लान करते हैं। और यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया है कि एक ऐसा प्लान 500 रुपये पर डे में, अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रहेगी। अगर कुछ नहीं होता तो रिटायरमेंट के बाद आप फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रहोगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और टेक ए प्लेज टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इस तरह से आते हैं कार्ड। और आप चाहें तो ये एनवलप के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने कस्टमरों को भेज सकते हैं। आपकी सोसाइटी में जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा तो उस समय हर एक को आप ये कार्ड दीजिए और उनको रिटायरमेंट की अवेयरनेस के बारे में बताइए, फैमिली की इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अवेयर कीजिए। तो ये इंग्लिश में है, उसी तरह ये हिंदी में भी बन रहा है। बुकिंग ओपन है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है। आप चाहें तो विद एनवलप ले सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट एनवलप ले सकते हैं। बुकिंग के लिए आज ही हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए। दोस्तों इसका हमने बहुत टाइम पहले बुकिंग ओपन कर दिया था, लेकिन मैं अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण ये सेशन नहीं कर पाया था। तो आज सेशन हुआ है। इसकी बुकिंग केवल आज और कल ही ओपन है, उसके बाद हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रिंट भी करने हैं, विद डिटेल आता है, और आप सबको कोरियर भी करने होते हैं। तो आज और कल में आप बुकिंग दे देंगे तो मंडे ट्यूसडे में हम कोरियर कराएंगे। काफी लोगों के ऑर्डर आए हैं हमारे पास, और इसी तरह से आपको यूटिलाइज करना है। ये पूरा पीडीएफ जो है मुन्ना जी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ग्रुप में आप ऐड होंगे ही। इस तरह की एक्टिविटी आप कीजिए।
चार्जेस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मुन्ना जी ने डाले हैं। ये चार्जेस हैं दोस्तों, विद एनवलप और विदाउट एनवलप ये आते हैं। अगर आप विद एनवलप लेते हैं तो 50 पीस आते हैं 1100 के, 100 पीस आते हैं 1950 के। एनवलप भी आपकी डिटेल के साथ प्रिंट होगा, कार्ड भी आपकी डिटेल के साथ प्रिंट होगा। अगर आप विदाउट एनवलप लेते हैं तो 50 पीस 800 रुपए के और 100 पीस 1390 के। केवल एक्टिविटी करके देखिए, 50 लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता के देखिए। अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी बहुत साथी हैं दोस्तों जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी हैं, 200 कार्ड का ऑर्डर देते हैं अपनी पूरी सोसाइटी में, सबको कोरियर करते हैं और सबसे बात करते हैं कि सर मेरे को ये असाइनमेंट मिला है, टास्क मिला है, सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताने का। मेरे को केवल 15 मिनट आपसे चाहिए, मेरे को केवल 15 मिनट आपसे चाहिए। 200 लोगों को कहते हैं हम भेजते हैं, 80-90 लोग एंटरटेन करते हैं, जिसमें से 25-30 पॉलिसीज हमारी हो जाती हैं। तो कैसे पूरी करते हैं, क्या बातचीत होती है, वो पूरा आपको वही डायलॉग, वही सारी पंचलाइन आपको यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सेशन आप सबके लिए था। सेशन सबको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक छोटा सेशन हमने शेड्यूल किया 45 मिनट्स का। और दोस्तों बुकिंग केवल आज और कल ही हम ले पाएंगे, बुकिंग केवल आज और कल ही ले पाएंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करके भेजने भी हैं। और ग्रुप का लिंक आपसे जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि अगले महीने भी आपके लिए बहुत अच्छा एक्टिविटीज डे आ रहा है, टीचर डे, उसके लिए भी हम कुछ प्लान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगस्त में सीनियर सिटीजन डे आता है, सीनियर सिटीजन डे पे कुछ एक्टिविटी कीजिए। 50-100 सीनियर सिटीजन्स का इंटरव्यू लेने की कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट के बाद पैसिव इनकम का कितना बड़ा रोल होता है। ये आप अपनी डिटेल के साथ बनेगा, जिसको भी प्रिंट करवाना है, यहाँ पे आपका डिटेल आता है, आपका फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो एनवलप छपेगा उस पे आपका नाम और एड्रेस आता है। अगर आपको लोगों को कोरियर करना है तो आप विद एनवलप ले सकते हैं। अगर कोरियर नहीं करना, हैंड टू हैंड आपको देना है सबको, तो आप विदाउट एनवलप ले सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको इसी नंबर पे एक बार आप बात कर लीजिए, ये बुकिंग नंबर है। एलआईसी का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, एलआईसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीनियर सिटीजन डे बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हर सीनियर सिटीजन के पास जाके पैसिव इनकम के बारे में बात करें कि क्या रोल होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, उसका कुछ अपने हिसाब से केस स्टडी बना के अपने कस्टमर को बताइए कि सर मैं सीनियर सिटीजन डे पे 50 सीनियर सिटीजन से मिला और देखो सबकी क्या राय है, क्यों क्यों रिटायरमेंट के बाद जरूरी है, आपका बहुत बड़ा काम आएगा। सीनियर सिटीजन डे में भी 25 या 26 अगस्त का है, 25-26 अगस्त का सीनियर सिटीजन डे है। 1 सितंबर आएगा आपका एलआईसी डे, एल को उस दिन फील्ड में होकर एलआईसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। 5 सितंबर टीचर डे, उसके बाद 16 सितंबर डॉटर डे, जिनकी भी छोटी छोटी गुड़ियां हैं, डॉटर डे की एक्टिविटी करिए। इन सब डेज के लिए हम इसी तरह के कार्ड्स बनाते हैं, जिससे कि आप मार्केट में उसी रंग में जा सके। तो ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, इसी ग्रुप में आपको अलग अलग कार्डों के बारे में पता चलेगा। कार्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये हिंदी का डिजाइन है और ये इंग्लिश का डिजाइन है। एक बार सेशन सबको कैसा लगा एक बार फीडबैक दीजिए दोस्तों। लगभग मेरा यही था कि 45 एक घंटे का सेशन, कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे इंडिपेंडेंस डे को यूज कर सकते हैं, क्या थीम पे बनाएं। तो आज बैठे बैठे जब ये पेट्रो एक मैं स्टेंजास पढ़ रहा था, क्योंकि
ये वो चीज थी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी याद है जब इस तरह का कुछ डायलॉग आप कस्टमर से मारोगे ना, कि तुम मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हारे रिटायरमेंट में तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दूंगा, तो कई बार बड़ा ठीक कर जाता है। और हमेशा मेरा यही मानना है, क्योंकि लगभग पिछले 6 7 8 सालों से इसी तरह के प्रोडक्ट्स में हमेशा इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बनाता आ रहा हूं। जूम के थ्रू एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी हम बता सकते हैं। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, लेकिन जूम ने एक बहुत अच्छा मौका दिया कि आप सबको बताए भी जाए। तो जो भी दोस्त साथी एक्टिविटी करना चाहता है 15 अगस्त पे इस तरह की, अपने दोस्तों के साथ जाके, अपने रिश्तेदारों के साथ जाके एक ही क्वेश्चन पूछिए कि हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाते हैं, आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाएंगे? क्या वो डेट आपने फिक्स करी है कि जब 60 साल 55 साल के बाद आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहे? पैसिव इनकम का क्या रोल है, फिर वहां पे आपको बताना है। और जो आपको बताया है कि वो 10 15 दिन तक वो एक्टिविटी कीजिए, ये लेटर कस्टमर को भेजिए। ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, मैं एक दो लेटर और भिजवा दूंगा आपको। लेटर मुन्ना जी से कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी लेटर बन जाए, मंडे ट्यूसडे तक वो आपको मिल जाए, क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है, मुन्ना जी का क्लोज रहता है। सैटरडे संडे के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लेटर है ये हिंदी में भी आपको मिल जाए। सैटरडे संडे के बाद मंडे ट्यूसडे तक इसको हिंदी में भी बनवा के आपको दे देंगे। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, क्योंकि ग्रुप में ही आपको मिल पाएगा। बंगाली में नहीं बनता सर, हिंदी में है या इंग्लिश में है। पहले केवल इंग्लिश में था, हिंदी में अभी बनाया है, क्योंकि दिल्ली में हमारे 3 COT फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिमांड करी थी कि हम ये करना चाहते हैं। इसी में एक पुलिस का भी बनता है कि जो आप पुलिस स्टेशन पे लेके यूज कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में ले जाके दे सकते हैं, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि उसके बारे में भी समझाया जाए। 26 जनवरी को आप वो वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें क्या पंचलाइन मारी जाती है, पुलिस वालों से यही कहा जाता है कि जिस तरह आप दिन रात देश की हिफाजत करते हैं, उसी तरह ये जो मेरी जीवन बीमा है ये आपके परिवार की हिफाजत करता है। और अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले को आप कहते हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि सर हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? अपने हेड को बचाने के लिए। और जीवन बीमा हम क्यों लेते हैं? हेड ऑफ द फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। कौन है आप? हेड ऑफ द फैमिली है, आपका क्या रोल है, उसके बारे में पूरा फिर उनको बताया जाता है। पुलिस वालों के साथ हर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कोई एक साइकोलॉजिकल फियर बहुत लोगों के मन में होता है, लेकिन ये एक्टिविटी आप हर किसी के साथ कर सकते हैं। आप लेडी एडवाइजर हैं, जेंट्स एडवाइजर हैं, ये वाली एक्टिविटी आप हर किसी के साथ कर सकते हैं। मेरा सिंह जी गुड़गांव के, वो 15 अगस्त 26 जनवरी हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और वो वाला कार्ड हर पुलिस वाले को देते हैं, क्योंकि उस दिन फुल अटेंडेंस होती है, उस दिन छुट्टी नहीं ग्रांट होती। उन्हें पता आज फुल अटेंडेंस मिलेगी। और शाम 6 बजे वो सब रिलैक्स मोड में होते हैं, वहां पे उनके लिए चाय समोसा आता है, वो वहीं उसी समय उस समय पहुंचते हैं। और पिछले 4 5 साल से इस तरह करते करते उन्होंने बताया 250 300 पॉलिसीज उन्होंने पुलिस वालों की कर दी है। तो एक सेगमेंट पे भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हर बार उन्हें पता है एक साल के अंदर 500 700 पुलिस वाले रिक्रूट होते रहते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सा सेगमेंट पकड़ रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी को आप यूज कर रहे हैं। तो ये इसका इंग्लिश का डिजाइन है, जिसका आप ऑर्डर मुन्ना जी को दे सकते हैं। मुन्ना जी का नंबर आप सभी के पास होना चाहिए। ये हिंदी का डिजाइन है, और ये इसका वीडियो है। मैं एक बार वीडियो आप सभी को दिखा देता हूँ, मैसेज आए तो वीडियो एक बार और देखनी है। 15 अगस्त को इनकैश करने के लिए बहुत ही अच्छा ये कार्ड कंसेप्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इंडिपेंडेंस का थीम दिया हुआ है। अंदर इंजॉइंग इंडिपेंडेंस डे
कि आप अपना हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बनाते हैं, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे कब बनाओगे, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी क्या आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे, तो उसको मिलके हम प्लान करते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट दिया है कि एक ऐसा प्लान 500 रुपये पर डे में, अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रहेगी, अगर कुछ नहीं होता तो रिटायरमेंट के बाद आप फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रहोगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और टेक ए प्लेज टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इस तरह से आते हैं कार्ड, और आप चाहें तो ये एनवलप के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने कस्टमरों को भेज सकते हैं। आपकी सोसाइटी में जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा तो उस समय हर एक को आप ये कार्ड दीजिए और उनको रिटायरमेंट की अवेयरनेस के बारे में बताइए, फैमिली की इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अवेयर कीजिए। तो ये इंग्लिश में है, उसी तरह ये हिंदी में भी बन रहा है। बुकिंग ओपन है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त बहुत जल्दी अप्रोच कर रहा है। आप चाहें तो विद एनवलप ले सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट एनवलप ले सकते हैं। बुकिंग के लिए आज ही हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए। तो इसका वीडियो था। और दोस्तों हमेशा एक चीज होती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने कस्टमर के सामने जाना है। ये मुन्ना जी का नंबर है 7557781681। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट बहानों से बस कस्टमर के सामने पहुंचना है। आप उनके सामने जाइए कि सर मेरे को एक्टिविटी मिली है एलआईसी से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में मेरे को बस एजुकेट अवेयर करना है। मैं आपका 10 मिनट लूंगा, आप मेरे को एक रेटिंग शीट बना के भी दे सकते हैं कि ये जो मैंने आपको अवेयर किया कैसा लगा है, मेरे को एलआईसी में सबमिट कराना है। क्योंकि मेरे को वहां से जो 1000 एजेंट है उसमें से 10 एजेंट जो है उनको ये टास्क असाइन हुआ है, उसमें भी मेरा नाम है। इस तरह आप अपने कस्टमर्स के पास जा सकते हैं। केवल हिंदी और इंग्लिश में है और किसी भाषा में नहीं है, केवल हिंदी और इंग्लिश में है ये। दोस्तों इसी तरह के सेशन आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप पहली बार ज्वाइन हुए थे, किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, यस, इसी नंबर पे आपको गूगल पे, पेटीएम करना है जो भी आपको बुकिंग करानी है, विद एनवलप, विदाउट एनवलप। लेकिन एक्टिविटी कीजिए, हर ओकेजन पे एक्टिविटी कीजिए। अभी टीचर डे आएगा तो अपने नियर बाय 4-5 स्कूलों को एक बार प्लान कीजिए जिन पे आप टीचर्स डे की एक्टिविटी कर सके। सीनियर सिटीजन डे का मैंने आपको बताया, सीनियर सिटीजन डे के लिए कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जब प्रीवियस में योगा डे हुआ था तो योगा डे पे मैंने बताया था कि योगा डे पे आपको क्या एक्टिविटी करनी है। 1 जुलाई का डॉक्टर डे गया था, डॉक्टर डे पे काफी सारे एडवाइजर्स ने इसी तरह वर्क किया था। और केवल डॉक्टरों से एक ही चीज कहा जाती है कि 500 रुपए पर डे दो, 1 करोड़ लो। आप अपने एक पेशेंट की फीस दे दीजिए सर, केवल एक पेशेंट की फीस। अगर आपको रोज एक पेशेंट फ्री में देखना पड़ रहा है तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लगाएंगे। लेकिन आगे चल के वो 1 करोड़ रुपए में बदलता है तो आपको कैसा लगेगा। सेम कंसेप्ट जीवन लाभ, 16-25, 500 रुपए दो, 1 करोड़ लो। डॉक्टर्स डे पे बहुत हिट होता है, एक ही डायलॉग, एक पेशेंट की फीस में 1 करोड़ रुपए आपके लिए मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेज होते हैं जो आपको यूटिलाइज करने चाहिए। ग्रुप में ऐड ऐड हो जाइए आप सभी, अगर ग्रुप का पार्ट नहीं है। प्लान डिटेल तो मैंने आप सबको दिखाया ना। तो दोस्तों इसी तरह के सेशंस, हाँ, मंगल मूर्ति मुन्ना जी डिजिटल पब्लिसिटी इस नाम से आएगा। जो डायलॉग्स थे उसकी अलग से पीडीएफ बनवा के मैं आप सबको दे दूंगा। जो वो डायलॉग्स थे उन सबके पीडीएफ निकलवा के मैं आपको मंडे को दे दूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। मंडे को आपको मिल जाएगा सब, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ जाएगी। जिसको रिकॉर्डिंग देखनी है उनको ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसी ग्रुप में आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वाइंड अप करते हैं। होपफुली जो 45-50 मिनट्स का सेशन हमने आप सबके लिए प्लान किया था
कि कैसे इंडिपेंडेंस डे को इनकैश कर सकते हैं। तो आज से ही आपको लग जाना है, और जो भी आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई है उसके लिए आपको अपने कस्टमर के साथ अब अप्रोच करते रहना है। और ग्रुप में आपको कुछ और आइडियाज हम शेयर करते रहेंगे इंडिपेंडेंस डे के, तो ग्रुप में बने रहिएगा। कुछ आइडियाज जरूर शेयर करूंगा कि कैसे इंडिपेंडेंस डे पे हम अच्छे से एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन भी आ रही है, रक्षाबंधन के भी कुछ कंसेप्ट आइडिया मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। और जिसको भी ऑर्डर देना है वो आज और कल में दे दीजिएगा, जिससे कि मंडे ट्यूसडे में हम उनका प्रिंट करके डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।